नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पेबली हिंदी में। और आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम रियल एस्टेट फेसबुक लीड्स को गूगल शीट्स में ऐड कर सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मैं एक रियल एस्टेट बिजनेस रन करता हूं और अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया फेसबुक लीड एड्स का। अब जब भी फेसबुक लीड एड से कोई भी नई लीड मुझे रिसीव होती है मेरे बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली उस सेम लीड की डिटेल्स को मैं ऐड करना चाहता हूं गूगल शीट की रो में, ताकि सारी लीड की डिटेल्स मैं एक जगह पे रख पाऊं, अपने बिजनेस की पूरी डिटेल्स को एक जगह पे ट्रैक कर पाऊं और अपनी डेटा को अच्छे से एनालाइज भी कर पाऊं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि ये पूरी प्रोसेस मैं नहीं, आप भी ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से फेसबुक लीड एड्स को गूगल शीट से कनेक्ट करके। अब जैसे फेसबुक से कोई भी नई लीड आपको रिसीव होगी आपके बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली सेम लीड की डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन फेसबुक लीड एड्स और गूगल शीट्स के बीच में, कि जैसे फेसबुक पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी आपके रियल एस्टेट बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स को आप ऐड कर सकते हैं गूगल शीट की रो में। और ये पूरी प्रोसेस हम कंप्लीटली ऑटोमेट करेंगे पेबली कनेक्ट की मदद से गूगल शीट्स को फेसबुक लीड एड से कनेक्ट करके। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पेबली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है पेबली.com और आप आ जाएंगे पेबली के लैंडिंग पेज पे। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर है तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसा ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर है तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पेबली की ये 6 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पेबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पेबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो की बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूं एड रियल एस्टेट लीड्स फ्रॉम फेसबुक लीड एड्स टू गूगल शीट्स। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैं एक रियल एस्टेट बिजनेस रन करता हूं और अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया फेसबुक लीड एड्स का। अब जब भी मुझे कोई नई लीड रिसीव होती है फेसबुक लीड एड्स से, तो ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स को, वो भी प्रॉपर्टी इंटरेस्ट के साथ, मैं ऐड करना चाहता हूं अपनी गूगल शीट की रो में, ताकि सारी लीड का डेटा मैं एक जगह पे रख पाऊं और अपने डेटा को अच्छे से एनालाइज भी कर पाऊं। तो ये है आज का मेरा पूरा ऑब्जेक्टिव दोस्तों। अब इसमें जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होने वाली है वो होगी फेसबुक लीड एड्स, क्योंकि जब तक फेसबुक पे कोई नई लीड हमको रिसीव नहीं होगी तब तक हमारा ऑटोमेशन काम ही नहीं करेगा। तो ट्रिगर एप्लीकेशन हमारी वो एप्लीकेशन होती है जहां से हमारा वर्क फ्लो काम करना चालू करता है। तो यहां से मैं चूज करूंगा अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन फेसबुक लीड एड्स, और ट्रिगर इवेंट मेरा होगा न्यू लीड इंस्टेंट। जैसे फेसबुक पे कोई नई लीड मिलेगी इंस्टेंटली हमारा वर्क फ्लो ट्रिगर होगा, और एक्शन एप्लीकेशन हमारी होने वाली है गूगल शीट, जहां पे सेम लीड के डेटा को मैं ऐड करना चाहता हूं। तो एक्शन इवेंट मेरा क्या होगा, एक्शन इवेंट मेरा होगा ऐड न्यू रो। अब देखिए गूगल शीट्स और फेसबुक लीड एड्स दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पेबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले हम फेसबुक लीड एड्स को कनेक्ट करेंगे पेबली कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, और कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है ऐड न्यू कनेक्शन पे, क्लिक करना आपको कनेक्ट विद फेसबुक लीड एड्स पे। अब देखिए मेरा फेसबुक का अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है न्यू टैब पे। तो जैसे मैं कंटिन्यू की बटन पे क्लिक करूंगा आप देखेंगे जो मेरा फेसबुक का अकाउंट है वो यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है पेबली कनेक्ट से, और हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले हमको हमारा वो पर्टिकुलर पेज चूज करना है जिस पेज पे हमने लीड जन फॉर्म क्रिएट करके रखा है। तो देखिए जो
मेरे पेज का नेम है उसका नाम है प्राइम प्रॉपर्टीज। तो ये सेम पेज को यहाँ पे मैं चूज कर लूंगा जिसका नाम है प्राइम प्रॉपर्टीज। अब इस पर्टिकुलर पेज पे जो भी लीड जन फॉर्म्स मैंने क्रिएट करके रखे हैं लीड्स को कैप्चर करने के लिए, वो सारे फॉर्म्स अभी आपको यहाँ पे दिखने लग जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कई सारे फॉर्म्स मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखे हैं। अब इनमें से एक पर्टिकुलर फॉर्म आपको चूज करना है जिसकी लीड की डिटेल्स को आप कैप्चर करना चाहते हैं पेबली कनेक्ट के पास और डिटेल्स आप ऐड करना चाहते हैं गूगल शीट में। अगर आप चाहें तो ये वाला ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं, ऑल लीड जन फॉर्म्स वाला ऑप्शन। इससे क्या होगा, जितने भी फॉर्म्स आपने क्रिएट करें इनमें से किसी एक फॉर्म से भी कोई नई लीड जनरेट होगी तो डिटेल्स ऑटोमेटिकली पेबली कनेक्ट कैप्चर कर लेगा। तो क्लिक करना आपको ऑल लीड जन फॉर्म्स वाले ऑप्शन पे। इससे क्या होगा, जितने भी फॉर्म्स क्रिएट करें आपने किसी भी फॉर्म से कोई नई लीड आएगी यहाँ पे डिटेल्स पेबली कनेक्ट कैप्चर कर लेगा। इंडिविजुअली एक फॉर्म को चूज करना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि जो मेरे फॉर्म का नेम है वो है लीड फॉर्म न्यू, इसको मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। अब मैं क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे, तो आप देखेंगे पेबली कनेक्ट यहाँ पे वेबहुक रिस्पॉन्स का वेट करने लग गया है और नोट पे हमको बोला कि अब हमको लॉग इन करना उस एप्लीकेशन में और एक टेस्ट सबमिशन करके चेक करना है कि क्या लीड की डिटेल्स पेबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पा रहा है नहीं। तो देखिए टेस्ट सबमिशन हमको इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि रियल वर्ल्ड में मैंने फेसबुक लीड एड इस्तेमाल नहीं किया है, पर जब आप रियल वर्ल्ड में फेसबुक का इस्तेमाल करेंगे और कोई भी नई लीड आपको मिलेगी तो ऑटोमेटिकली वो डेटा पेबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। आपको कोई भी टेस्ट लीड जनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो टेस्ट लीड जनरेट करने के लिए हम जाएंगे मेटा फॉर डेवलपर्स पे और मेटा फॉर डेवलपर्स पे जाने के बाद आपको क्लिक करना है माय एप्लीकेशंस पे और माय एप्लीकेशंस पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है टूल्स पे और क्लिक करना आपको लीड एड्स आरटीओ डीबग टूल पे। लीड एड्स आरटीओ डीबग टूल पे क्लिक करने के बाद आपको अपना पेज और फॉर्म यहाँ पे चूज करना है। तो देखिए जो मेरे पेज का नेम था उसका नाम था प्राइम प्रॉपर्टीज, ये पेज को मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। अब इस पर्टिकुलर पेज पे जो भी लीड जन फॉर्म्स मैंने क्रिएट करके रखे हैं वो सब आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। इनमें से एक फॉर्म को मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। अब जैसे मैं प्रीव्यू फॉर्म के बटन पे क्लिक करूंगा तो एक फॉर्म आपके सामने ओपन होगा। जैसे आप इस फॉर्म को फिल करेंगे तो एक यहाँ पे नई लीड जनरेट होगी और उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा क्योंकि ये पेज और फॉर्म को हम पहले ही कनेक्ट कर चुके हैं पेबली कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको प्रीव्यू फॉर्म की बटन पे और देखिए फॉर्म हमारे सामने यहाँ पे ओपन हो चुका है। यहाँ पे लिखा फाइंड योर ड्रीम होम टुडे गेट अ फ्री होम वैल्यूएशन और आप देख सकते हैं पूरा फॉर्म मेरे सामने ओपन हो चुका है और लीड की डिटेल्स मैंने यहाँ पे फिल कर दी है। मान लीजिए एज अ कस्टमर मैंने आपका ये ऐड देखा है और मैंने आपका ये जो फॉर्म है इसको फिल किया है। मेरा फर्स्ट नेम है डेमो, लास्ट नेम है यूजर, ये मेरी मेल आईडी, कॉन्टेक्ट नंबर, सिटी, स्टेट, जिप कोड सब मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है और किस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में मेरा इंटरेस्ट है तो रेंटल प्रॉपर्टी में मेरा इंटरेस्ट है, इसको भी मैंने यहाँ पे चूज कर लिया। मैं क्लिक करूंगा कंटिन्यू की बटन पे और जैसे मैं सबमिट के बटन पे क्लिक करूंगा आप देखेंगे यहाँ पे टेस्ट लीड जनरेट होगी और जैसे ही ये टेस्ट लीड जनरेट होगी इसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट ऑटोमेटिकली कैप्चर कर लेगा। और देखिए टेस्ट लीड यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। तो चलते हैं हम पेबली कनेक्ट पे, वेट करते हैं हम वेबहुक रिस्पॉन्स का और आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे हमको वेबहुक रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। टाइप ऑफ प्रॉपर्टी रेंटल प्रॉपर्टी, यह है लीड की पूरी डिटेल्स, डेमो, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर, ये है उनकी मेल आईडी, कॉन्टेक्ट नंबर, ये है उनका स्ट्रीट एड्रेस। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स पेबली कनेक्ट ने अपने पास यहाँ पे कैप्चर कर ली है। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने फेसबुक को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पेबली कनेक्ट से। अब जब भी कोई नई लीड आएगी डिटेल्स ऑटोमेटिकली पेबली कनेक्ट कैप्चर कर लेगा। अब सेम लीड की डिटेल्स को मैं ऐड करना चाहता हूं गूगल शीट की रो में, तो जो मेरा गूगल का अकाउंट है वो मैं कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, क्लिक करना आपको साइन इन विद गूगल पे, फिर आपको अपना अकाउंट चूज करना है, ऑथराइजेशन प्रोवाइड करनी है। तो आप देखेंगे जो आपका गूगल का अकाउंट है वो कनेक्ट हो जाएगा पेबली कनेक्ट से। अब देखिए मेरा अकाउंट पहले ही मैंने लॉगिन करके रखा है तो मैं क्लिक करूंगा सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन के बटन पे। पहले मैं कनेक्शन स्टैब्लिश कर चुका हूं और जैसे ही मैं सेव की बटन पे क्लिक करूंगा आप देखेंगे जो हमारा अकाउंट है वो यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है पेबली कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले हमको हमारी स्प्रेडशीट चूज करनी है कि किस पर्टिकुलर स्प्रेडशीट में पूरी लीड की डिटेल्स को मैं ऐड करना चाहता हूं। तो देखिए जो मेरी स्प्रेडशीट का नेम है उसका नाम है फेसबुक लीड्स डेटा। तो ये सेम स्प्रेडशीट को यहाँ पे मैं चूज कर लूंगा और जैसे ही स्प्रेडशीट मैंने यहाँ पे चूज करी है शीट हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा क्योंकि मैंने यहाँ पे एक ही शीट क्रिएट करके रखी थी। अब जो भी कॉलम्स मैंने बनाए थे अपनी इस पर्टिकुलर स्प्रेडशीट में ये सारे कॉलम्स पेबली कनेक्ट के पास आ चुके हैं। अब वन बाय वन करके ये सारी फील्ड्स यहाँ पे मैं करूंगा फिल और इनको फिल करने के लिए मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिल चुका है हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से मतलब फेसबुक लीड एड से, उसी रिस्पॉन्स का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा वो भी
विदाउट मैनुअली टाइप करके इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो फेसबुक लीड एड्स जो कि आपके ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये था लीड का फर्स्ट नेम डेमो, इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से जो लीड का लास्ट नेम है, जो लीड की मेल आईडी है, इन डिटेल्स को भी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ मैप, वो भी 1 बाय 1 करके। इसके बाद आता लीड का कॉन्टैक्ट नंबर, लीड का इंटरेस्ट क्या है प्रॉपर्टी में, तो रेंटल प्रॉपर्टी में उनका इंटरेस्ट था, और जो लीड की सिटी है, पूरी डिटेल्स को मैंने यहाँ पे मैप कर दिया, आप देख सकते हैं। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब होता क्या है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको फेसबुक से कोई भी नई लीड रिसीव होगी आपके बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो जो नई लीड का नेम है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट नंबर है, सिटी है, वो सारी डिटेल्स अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएंगी, अपने आप आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और ऑटोमेटिकली गूगल शीट में डेटा जाके ऐड हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पे ये डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैनुअली टाइप कर देते तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक या परमानेंट, फिर हमारा ऑटोमेशन काम नहीं करता। इसलिए मैंने आप इस्तेमाल किया मैपिंग का। आप देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिकली डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में, और देखिए हमको यहाँ पे एपीआई रिस्पॉन्स भी रिसीव हो चुका है। तो चलते हैं हमारी गूगल शीट पे और चेक करते हैं कि क्या ये डेटा वहां पे जाके रिकॉर्ड हुआ है या नहीं। तो देखिए पूरी डिटेल्स यहाँ पे आके रिकॉर्ड हो चुकी है। तो ये है लीड का फर्स्ट नेम डेमो, लास्ट नेम है यूजर, ये है लीड की मेल आईडी, ये है लीड का कॉन्टैक्ट नंबर, इंटरेस्टेड प्रॉपर्टी या रेंटल प्रॉपर्टी, और सिटी थी उनकी भोपाल। आप देख सकते हैं इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पैबली कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे ही फेसबुक पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी, ऑटोमेटिकली वो सेम लीड की डिटेल्स जाकर रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। तो अगर आप भी इस अमेजिंग वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहाँ पे इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पैबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई इंक्वायरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।